शाम होते ही वहां बच्चों की किलकारियां गूंजने लगती थीं। उसी पार्क में हर रोज एक जोकर आता था। रंग बिरंगे कपड़े, बड़े जूते, एक गोल लाल नाक और चेहरे पर ऐसी मुस्कान कि उसे देखकर हर उदास चेहरा खिल उठता। सब उसे राजू जोकर कहते थे। जैसे ही वो पार्क में कदम रखता, बच्चे शोर मचाते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ते। देखो, जोकर आ गया, जोकर आ गया। राजू कभी गेंदें उछालता, कभी जानबूझकर गिरता पड़ता, तो कभी अजीब अजीब आवाजें निकालकर सबको लोटपोट कर देता। मगर वो हंसी, वो सिर्फ उसके चेहरे के मेकअप तक ही सीमित थी। जब शो खत्म होता और पार्क खाली हो जाता, रोशनियां बुझ जातीं, तब राजू का असली संघर्ष शुरू होता। वो धीरे धीरे अपने बड़े जूते उतारता, वो लाल नाक हटाता और आईने के सामने बैठकर अपना मेकअप साफ करने लगता। जैसे जैसे चेहरे से रंग उतरता, वैसे वैसे उसके दिल का बोझ साफ नजर आने लगता। उसके पास एक पुरानी मुड़ी तोड़ी तस्वीर थी, एक नन्ही सी बच्ची, 2 चोटियां और एक प्यारी सी मुस्कान। वो उसकी परी थी। परी अक्सर उससे कहती थी, पापा, आप जोकर बनकर सबको हंसाते हो, लेकिन घर आकर मुझसे कभी उदास मत रहा करना। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक लंबी बीमारी, अस्पताल के वे ठंडे सफेद कमरे और फिर एक दिन मशीनों की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उस दिन के बाद राजू जैसे अपनी असली हंसी ही भूल गया। लोगों ने उससे कहा, राजू, अब इस जोकर के भेष का क्या फायदा? पर राजू ने हार नहीं मानी। वह हर दिन वही कपड़े पहनकर पार्क जाता रहा। उसे लगता था कि अगर उसने दूसरों को हंसाना छोड़ दिया तो शायद उसकी परी की यादें भी हमेशा के लिए चुप हो जाएंगी। फिर एक शाम कुछ अलग हुआ। शो के दौरान राजू की नज़र एक छोटी बच्ची पर पड़ी जो भीड़ से दूर अकेली खड़ी रो रही थी। जहां पूरी दुनिया हंस रही थी, वो बच्ची उदास थी। राजू धीरे धीरे उसके पास गया। उसने गिरने का नाटक किया, रंगीन गुब्बारे उड़ाए और फिर अचानक अपनी लाल नाक निकालकर उस बच्ची के नन्हे हाथों में थमा दी। बच्ची पहले तो चौंकी, फिर उसके चेहरे पर एक धीमी मुस्कान आई और देखते ही देखते वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। उस नन्ही सी हंसी ने राजू के भीतर जैसे कुछ तोड़ दिया और कुछ नया जोड़ दिया। उसकी आंखें भर आईं। उसे महसूस हुआ जैसे उस भीड़ के पीछे कहीं उसकी परी खड़ी है और कह रही है, पापा, देखिए, आज आप फिर किसी की खुशी की वजह बन गए। उस रात शो खत्म होने के बाद राजू ने आसमान की ओर देखा और पहली बार एक सच्ची मुस्कान दी। दर्द अब भी था, लेकिन अब उस दर्द के साथ एक सुकून भी था। राजू समझ चुका था कि उसका दर्द उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी ताकत है।